7 अर्थात 7 किल्ड, किल का मतलब होता है मारे जाना, 7 लोग मारे गए इन स्टैम्पीड, स्टैम्पीड का हिंदी अर्थ होता है भगदड़ में, एट टेम्पल मंदिर में, इन बिहार्स, देखो ये जो है ना अपोस्ट्रोफी एस, ये केस ऑफ पोजीशन होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है का की के, बिहार के जेहानाबाद, जेहानाबाद में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि बिहार के जेहानाबाद में एक मंदिर में हुई भगदड़ में 7 लोग मारे गए। तो काफ़ी दुखद न्यूज़ है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कुछ पोर्शन को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, इसको पढ़ लेते हैं तो न्यूज़ का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। रेजिडेंट्स से ब्लेम, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। तो वहाँ के जो निवासी हैं वो दोष लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर, फॉर नॉट टेकिंग, नहीं लेने के लिए, प्रिकॉशनरी, प्रिकॉशनरी का हिंदी अर्थ होता है एहतियाती, मेजर्स कदम, टू टैकल, टैकल करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, निपटने के लिए, द ह्यूज क्राउड, बड़ी भीड़, ह्यूज का मतलब विशाल या बड़ा, क्राउड का मतलब भीड़, एट टेम्पल मंदिर में। कहने का मतलब यह है कि वहाँ के जो निवासी हैं वो प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, प्रशासन पर दोष लगाते हैं कि प्रशासन ने जो भारी संख्या में भीड़ वहाँ पे जुटी थी उसको मैनेज करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर लेने थे, जो एहतियाती कदम उठाने थे, वो नहीं उठाए। ऑफिशियल्स से, अधिकारी कहते हैं, कोज कारण ऑफ स्टैम्पीड, भगदड़ का, वॉज ए क्लैश, क्लैश का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, बिटवीन बीच में, ए फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाले के बीच में, एंड सम डिवोटीज़, और कुछ डिवोटीज़ के बीच में। डिवोटी का मतलब भक्त होता है, ठीक है। तो प्रशासन का कहना यह है, अर्थात अधिकारियों का कहना यह है कि ये जो भगदड़ मची है तो ये वहाँ पर एक फूल बेचने वाले के बीच और कुछ भक्तों के बीच जो विवाद हो गया उसकी वजह से ये भगदड़ मची। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको ऐसे हैं जो याद कर लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ये वर्ड आया ब्लेम, ब्लेम का मतलब दोष लगाना। रेजिडेंट तो आपको पता ही होगा, निवासी। फिर एक ये प्रिकॉशनरी वर्ड आया, प्रिकॉशनरी का मतलब एहतियाती, है नी, सावधान करने वाले, ठीक है। और आगे फिर क्या आया, टैकल, ठीक है, टैकल करना, मैनेज करना, व्यवस्थित करना, निपटना, इस तरह से करके इसका मतलब होता है, ठीक है। और ये स्टैम्पीड वर्ड तो ऊपर भी आया है और इसको तो पक्का ही आपको याद कर लेना है, भगदड़। क्लैश वर्ड है, क्लैश का मतलब विवाद या झगड़ा, ठीक है। और इधर वर्ड आया है डिवोटी, डिवोटी का मतलब आप समझते होंगे, डिवोटी का मतलब होता है भक्त। तो इस तरह से करके है कि जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो तो कहते हैं कि प्रशासन की कमी है, और प्रशासन कहता है कि ये जो भगदड़ हुई है वो एक फूल बेचने वाले के बीच और कुछ भक्तों के बीच में झगड़ा होने की वजह से हुई है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है कुछ लोगों की, और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़िए। यहाँ पे लिखा है ट्रेजिक इंसिडेंट, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद और इंसिडेंट का मतलब घटना, दुखद घटना। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, ऑफ द विक्टिम, देखो विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और किसी दुर्घटना में या किसी कारण से जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो भी विक्टिम की श्रेणी में आ जाता है।
तो फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स, तो जो पीड़ित हैं या जो मृतक हैं उनके परिवार के सदस्य मौर्न, मौर्न का मतलब होता है विलाप करना, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको याद करना, मौर्न, वो विलाप करते हैं आफ्टर ए स्टैम्पीड, भगदड़ के बाद, एट द बाबा सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल, बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जो भगदड़ हुई उसके बाद, इन जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जेहानाबाद ज़िले में, ऑन ऑफ बिहार ऑन मंडे। क्या मतलब हो रहा है कि मंडे को बिहार के जेहानाबाद ज़िले में जो सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है उसके अंदर जो भगदड़ हुई और उसमें जो लोग मारे गए, जो लोग घायल हो गए, उनके परिवार के सदस्य विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए, जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हो। और यहाँ पर बिहार के जेहानाबाद ज़िले की बात हुई है। इस चैनल पर काफ़ी लोग बिहार से भी जुड़े हुए हैं, तो जो बिहार से जुड़े हुए हैं वो भी, और जो बिहार के अलावा दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं उनसे भी एक प्रश्न है कि आप बताना कि बिहार के अंदर कितने ज़िले हैं। अब चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में। 7 डिवोटीज़, है नी, डिवोटी का मतलब भक्त, इम्पोर्टेंट वर्ड है बहुत ही, इसको ज़रूर याद करना है। 7 डिवोटीज़, 7 भक्त, 3 ऑफ देम, और उनमें से 3 वीमन, महिलाएं, अर्थात 7 भक्त जिनमें कि 3 महिलाएं शामिल हैं, वर किल्ड, मारे गए, एंड 16 इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल, और 16 भक्त घायल हो गए, इन ए स्टैम्पीड, एक भगदड़ में, एट द बाबा सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल, बाबा सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल में, लोकेटेड, जो लोकेटेड है, लोकेटेड का मतलब होता है स्थित, ठीक है, अटोप, अटोप का हिंदी अर्थ होता है चोटी, जो चोटी पर स्थित है, ए हिलॉक, हिलॉक का मतलब होता है छोटी पहाड़ी, इन जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल बिहार ऑन मंडे, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। तो क्या मतलब हो रहा है कि बिहार के जेहानाबाद ज़िले में मंडे को एक छोटी पहाड़ी पर स्थित जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है उसमें भगदड़ मच गई, और उस भगदड़ में 7 भक्त जिसमें कि 3 महिलाएं शामिल हैं वो मारे गए, और 16 भक्त जो है घायल हो गए। ऑफ द 16 इंजर्ड, जो 16 लोग घायल हुए हैं उनमें से 10 लोग वर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कर दिए गए, डिस्चार्ज का मतलब छुट्टी दे देना, मुक्ति दे देना, तो उनको छुट्टी दे दी गई फ्रॉम ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक सरकारी हॉस्पिटल से, आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त कर लेने के बाद, प्राइमरी मेडिकल अटेंशन, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, मेडिकल अटेंशन का मतलब क्या हो गया, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, है नहीं, तो प्राथमिक उपचार के बाद 16 घायलों में से 10 घायलों को जो है सरकारी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, वाइल जबकि 3 पर्सन्स, 3 लोग कंटिन्यू टू रिसीव, कंटिन्यू का मतलब जारी होना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, ट्रीटमेंट का मतलब इलाज, देयर वहाँ पे, और अभी भी 3 लोग वहाँ पे हैं जिनका इलाज जारी है, जो इलाज प्राप्त कर रहे हैं। 3 अदर्स, 3 अन्य, हैव बीन सेंट, उनको भेज दिया गया है। देखो ये जो सेंट है ना, सेंट, सेंड होती है ना एक वर्ब, सेंड, SEND, भेजना, तो उसी की 3rd फॉर्म जो होती है वो सेंट होती है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे हैव बीन आ गया है और उसके बाद मेन वर्ब की 3rd फॉर्म आ गई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो गई। तो 3 अन्य लोगों को भेज दिया गया है टू द
अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज। तो अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज में, कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इन गया के अंदर, ठीक है। तो 3 अन्य लोगों को जो है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि गया में है वहाँ भेज दिया गया है। द डेथ टोल, देखो ये जो है ना डेथ टोल का मतलब होता है मृतकों की संख्या। तो जो मृतकों की संख्या है कुड माउंट का मतलब होता है बढ़ना या और ज़्यादा होना, फर्दर का मतलब होता है आगे। तो मृतकों की संख्या अभी और आगे भी बढ़ सकती है। लोकल रेजिडेंट्स सेड, ऐसा जो है वहाँ के, लोकल का मतलब होता है स्थानीय, रेजिडेंट का मतलब निवासी। तो वहाँ के स्थानीय निवासियों ने कहा कि मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। दे ब्लेम्ड, उन्होंने दोष लगाया, है नी, ब्लेम अभी ऊपर भी आया था ना, दोष लगाना। तो दे ब्लेम्ड, उन्होंने दोष लगाया द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रशासन। उन्होंने प्रशासन पर दोष लगाया फॉर नॉट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशनरी ऊपर भी आया था, एहतियाती। तो एहतियाती कदम नहीं उठाने का दोष लोगों ने लगाया प्रशासन के ऊपर। टू टैकल करने के लिए, निपटने के लिए या संभालने के लिए द ह्यूज क्राउड, भारी भीड़ को, दैट हैड गैदर्ड, जो इकट्ठा हुई थी एट द टेम्पल, मंदिर में। कहने का मतलब यह है कि मंदिर में जो भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको संभालने के लिए प्रशासन ने एहतियाती कदम नहीं उठाए। ये दोष जो है लोगों ने प्रशासन के ऊपर लगाया। सम वॉलंटियर्स, देखो वॉलंटियर का क्या हिंदी अर्थ होता है, ये ज़रूर याद करना आप। वॉलंटियर का हिंदी अर्थ होता है स्वयंसेवक। और हमारे चैनल पर एक व्यूअर हैं, बार बार वो कमेंट करते हैं कि सर हिंदी मीनिंग लिख दिया करो। तो अब आप ये बताओ यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखना कहाँ पॉसिबल है। मैं उनको रिप्लाई भी कर चुका हूँ कि मैं ओरली हिंदी मीनिंग बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में खुद से नोट डाउन कर लिया करो। कुछ मेहनत मैं करता हूँ, कुछ मेहनत आप भी करो, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो सम वॉलंटियर्स, कुछ जो वॉलंटियर्स हैं अर्थात जो कुछ स्वयंसेवक हैं, अलोंग विद पुलिस पर्सनल मतलब पुलिस के जवान। तो पुलिस के जवानों के साथ साथ कुछ वॉलंटियर्स डेप्यूटेड, अर्थात पुलिस के जो जवान डेप्यूट किए गए थे, जो तैनात किए गए थे एट द टेम्पल, मंदिर में, तो उन्हीं के साथ कुछ वॉलंटियर्स भी थे, कुछ स्वयंसेवक भी थे। अलेजली यूज्ड बैटन्स, देखो ये जो वर्ड है ना बैटन, इसको याद ज़रूर करना। इसका मतलब होता है पुलिस का डंडा या पुलिस की लाठी, है नी। तो ऐसा आरोप है कि इन्होंने जो है लाठी चार्ज कर दिया, है नी, टू कंट्रोल, संभालने के लिए, द क्राउड, भीड़ को। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ पुलिस वाले जो वहाँ पे तैनात थे और कुछ जो वॉलंटियर्स वहाँ पे थे, उन्होंने पुलिस के भीड़ के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। विच लेड टू द स्टैम्पीड, और इसी के कारण जो है वहाँ पे भगदड़ मच गई। विटनेसेस टोल्ड मीडिया पर्सन, विटनेसेस का मतलब क्या होता है, विटनेस का मतलब होता है गवाह, प्रत्यक्षदर्शी। टोल्ड मीडिया पर्सन्स, ऐसा जो है लोगों ने या गवाहों ने मीडिया पर्सन्स को बताया। प्रेस पर्सन का मतलब समझ गए ना आप, है नी, पत्रकार लोग, उनको बताया। द कोज ऑफ द स्टैम्पीड, द कोज कारण, ऑफ द स्टैम्पीड, इस स्टैम्पीड का जो कारण है, वॉज ए क्लैश, वो एक क्लैश था। क्लैश का मतलब विवाद या झगड़ा, है नी, बिटवीन, बीच में, ए फ्लावर सेलर, एक फूल बेचने वाले के, एंड सम डिवोटीज़, और कुछ भक्तों के, ठीक है।
प्रशासन का कहना यह है कि ये जो भगदड़ मची तो एक फूल विक्रेता और कुछ भक्तों के बीच में जो विवाद हो गया उसकी वजह से मची। द फ्लावर सेलर, जो ये फूल विक्रेता है, इज एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग जो वर्ड है इसको याद कर लेना। एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है पकड़ से दूर, पहुंच से दूर, भागा हुआ। तो जो फूल विक्रेता है वो अभी पकड़ में नहीं आया है, वो अभी बचकर भाग रहा है। आफ्टर द इंसिडेंट, इस घटना के बाद, अर्थात ये जो घटना हुई है भगदड़ की, इसके बाद जो वो फूल विक्रेता है वो अभी पकड़ में नहीं आया है, वो भाग गया है। देयर वॉज नो बैटन, ये बैटन बोर्ड फिर से आया, लाठी चार्ज, बैटन चार्ज आ गया ना, बैटन का मतलब डंडा या लाठी चार्ज। तो किसी तरह का कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया बाय दोज, उनके द्वारा, डिप्लॉयड, जिनको तैनात किया गया था, फॉर द मैनेजमेंट, व्यवस्था करने के लिए, ऑफ द क्राउड, भीड़ की, एट द टेम्पल, मंदिर में। जेहानाबाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जेहानाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिनका नाम है अलंकृता पांडे सेड, नाम बहुत खूबसूरत है, अलंकृता। तो जो जेहानाबाद ज़िले की जिला मजिस्ट्रेट हैं अलंकृता पांडे, उनका कहना है कि भीड़ को संभालने के लिए जो लोग वहाँ पे तैनात किए गए थे उनके द्वारा किसी तरह का कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया। देयर वॉज ए ह्यूज रश, देयर वहाँ पे वॉज थी, एक, ह्यूज का मतलब विशाल, रश का मतलब भीड़, ऑफ डिवोटीज़, है नी, डिवोटी का मतलब कितनी बार आ गया, डिवोटी का मतलब भक्त, श्रद्धालु। तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत भारी भीड़ थी। एज, क्योंकि, इट वॉज, यह था, द फोर्थ मंडे, चौथा सोमवार, ऑफ द होली मंथ। होली का मतलब क्या होता है, होली का मतलब होता है पवित्र, है नी, होली मतलब पवित्र, मंथ मतलब महीना, ऑफ श्रवण, श्रवण का। तो श्रवण का ये पवित्र महीना था, इसलिए जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ थी। आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट का मतलब क्या होता है, मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद, ऑन अगस्त 11, 11 अगस्त को, द डिवोटीज़, जो ये डिवोटी थे, जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, रस्ट, तो वो दौड़े अर्थात गए, टूवर्ड्स की ओर, द टेम्पल, मंदिर की ओर, लोकेटेड, जो कि स्थित है, ऑन द हिल लॉक, छोटी पहाड़ी के ऊपर, टू ऑफर, पूजा, पूजा करने के लिए, टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिव की, एंड द स्टैम्पीड फॉलोड। और इसके बाद क्या हुआ वहाँ पे स्टैम्पीड फॉलोड, भगदड़ मच गई। तो आप समझ गए ना, कहने का मतलब यह है कि ये श्रवण मास का जो कि पवित्र महीना होता है श्रवण का, तो श्रवण के इस पवित्र महीने का ये चौथा सोमवार था, इसलिए भक्तों की भारी भीड़ वहाँ पर थी। 11 अगस्त की आधी रात के बाद भक्त मंदिर की ओर जाने लगे और वहाँ पे वो भक्त जो है भगवान शिव की पूजा करने के लिए गए और उसके बाद जो है वहाँ पे भगदड़ मच गई। हरे राम शर्मा, जो हरे राम शर्मा हैं 36, जिनकी जो एज है वो कितनी है, 36 साल। तो 36 साल के हरे राम शर्मा, ए रेजिडेंट, जो कि एक रेजिडेंट हैं। बताओ क्या होता है रेजिडेंट मीन, अभी ऊपर भी आया था। रेजिडेंट का मीनिंग होता है निवासी। तो हरे राम शर्मा जो कि 36 साल के हैं और निवासी हैं ऑफ जेहानाबाद टाउन, जेहानाबाद टाउन के, सैड, तो उन्होंने कहा, एडिंग दैट ही टू का मतलब क्या होता है भी, कि वो भी, हैड गॉन, गए थे, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, हैड आ गया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। गॉन, गो की थर्ड फॉर्म होती है ना,
गो बेंट गोन, इस तरह से करके। तो हरिराम शर्मा जो कि जहानाबाद टाउन के निवासी हैं, उनका कहना है कि वो भी गए थे टू ऑफर प्रेयर, पूजा अर्चना करने के लिए, बट एस्केप्ड। एस्केप का क्या मतलब होता है? इम्पोर्टेंट वर्ड है, बच जाना। लेकिन वो बच गए अनहर्ट, बिना कोई चोट लगे, यानी कि उनको तो चोट नहीं लगी। ड्यू टू के कारण, बाबाज ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, ब्रैकेट में लॉर्ड शिवा लिखा है, अर्थात भगवान शिव के आशीर्वाद से वो तो बच गए, उनको तो चोट नहीं लगी। आगे लिखा है देयर वॉज ए टोटल मिसमैनेजमेंट। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? अव्यवस्था। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था और मिसमैनेजमेंट उसका एंटोनिम है, उल्टा है, ऑपोजिट वर्ड है। तो वहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था थी एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड नो सिस्टम, और कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम फॉर क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट के लिए नहीं था। यानी कि भीड़ को संभालने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, केवल अव्यवस्था व्याप्त थी। एक्सेप्ट, सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, फॉर द डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, ऑफ ए फ्यू, ए फ्यू का मतलब कुछ, थोड़े से, पुलिसमैन, पुलिस वालों के, एंड वॉलंटियर्स, और स्वयंसेवकों के। मिस्टर शर्मा सेड, मिस्टर शर्मा ने कहा। तो शर्मा का कहना है कि मंदिर में जो है अव्यवस्था थी, भीड़ को संभालने के लिए कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं था, बस अगर कुछ था तो थोड़े से पुलिस वाले और थोड़े से वॉलंटियर्स वहाँ पे थे, इसके अलावा कोई भी व्यवस्था वहाँ पे भीड़ को टैकल करने के लिए नहीं थी। आगे लिखा है एक्सप्रेसिंग ग्रीफ। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। तो व्यक्त करते हुए, ग्रीफ का क्या मतलब होता है? ग्रीफ का मतलब होता है दुख। दुख व्यक्त करते हुए, ओवर द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब घटना, तो घटना पर दुख व्यक्त करते हुए चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनाउंस्ड, नीतीश कुमार ने घोषणा की। एक्स ग्रेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लेना इसको, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब होता है अनुग्रह राशि। ठीक है, अनुग्रह। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता, तो एक अनुग्रह मदद, अनुग्रह राशि, अनुग्रह सहायता ऑफ ₹4 लाख, 4 लाख रुपए की, टू द किन, किन का मतलब हो गया संबंधी को, ऑफ ईच डिसीज्ड, प्रत्येक डिसीज्ड के। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब होता है मृतक, और किन का मतलब होता है संबंधी, परिजन। डिसीज्ड पर्सन, हर मृतक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने की। एंड डायरेक्टेड, और उन्होंने निर्देश दिया, ऑफिशियल्स, अधिकारियों को, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उचित इलाज, फॉर इंजर्ड, घायलों के लिए। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, उनको ज़रूर याद आप करोगे। ठीक है, एक तो ये ग्रीफ आया था, है नहीं, और ग्रीफ का मतलब क्या था बताया था हमने अभी, दुख। ठीक है, और एक ये एक्स ग्रेशिया आया था, इसका मतलब होता है अनुग्रह। एक ये डिसीज्ड आया था, इसका मतलब होता है मृतक। ठीक है, तो इनको ज़रूर ध्यान में रखना है, और टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया कि इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की, और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करें। नोन एज मगध बैद्यनाथ धाम, तो मगध के बैद्यनाथ धाम के रूप में जाना जाता है
इन द रेफरेंस, इन ए रेफरेंस, एक संदर्भ में, टू द फेमस शिवा टेम्पल एट देवगढ़, जो एक प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर देवगढ़ में है, उसके संदर्भ में, इन झारखंड में। कहने का मतलब ये है, ये जो धाम है ना जहाँ पे भगदड़ मची, तो ये मगध के बैद्यनाथ धाम के रूप में भी जाना जाता है, और इसका संदर्भ जो लिया गया है वो झारखंड के अंदर भगवान शिव का देवगढ़ में जो फेमस टेम्पल है वहाँ से लिया गया है। विच इज़ सेलिब्रेटेड, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज वन ऑफ द 12 सैक्रेड ज्योतिर्लिंगास। एक वर्ड ये सैक्रेड है, इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है पवित्र। तो जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं उसके रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द बाबा सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल, ये जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है, वॉज बिल्ट, ये बनाया गया था इन द 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी में। सेंचुरी का मतलब शताब्दी होता है ना। अंडर द गुप्ता रेन, ये जो वर्ड है ना रेन, रेन का मतलब क्या होता है? रेन का मतलब होता है शासन। तो गुप्ता शासन में 7वीं शताब्दी में ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर बनाया गया था। तो इसका मतलब काफ़ी पुराना मंदिर ये है, बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर की है। आगे बढ़ेंगे। लीजेंड्स एट्रीब्यूट, देखो लीजेंड का मीनिंग जो है कई सारे हैं, और ये परिस्थिति के अनुसार आपको इसका मीनिंग प्रयोग करना होता है। लीजेंड का जो अर्थ होता है, लीजेंड नहीं, इसको लेजेंड पढ़ते हैं। लेजेंड का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है कथा या व्याख्यान या फिर कहावत, ठीक है। और इसका अर्थ दिग्गज या प्रसिद्ध व्यक्ति से भी होता है। तो जो कथाएं हैं, जो व्याख्यान है, जो कहावतें हैं, एट्रीब्यूट, वो एट्रीब्यूट करती हैं। देखो एट्रीब्यूट का मतलब जो होता है वो उत्तरदायी ठहराना या कारण बताना होता है। तो जो कथाएं हैं वो कहती हैं, जो वो बताती हैं, या प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसा बताते हैं। द कंस्ट्रक्शन, की जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है ऑफ द टेम्पल, इस मंदिर का, टू किंग बाना, तो वो राजा बाना के द्वारा करवाया गया था। फादर इन लॉ, और जो ये राजा बाना थे तो ये फादर इन लॉ थे, ये ससुर थे ऑफ किंग जरासंध, राजा जरासंध के, ऑफ एन एंशियंट राजगिरा, अर्थात राजगीर, प्राचीन राजगीर के। एंशियंट का मतलब प्राचीन। विच इज़ लोकेटेड, जो कि लोकेटेड है, जो कि स्थित है, अबाउट 30 किलोमीटर फ्रॉम जेहानाबाद, जो कि जेहानाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही न्यूज़ थी। जिसकी भी कमी रही हो, वो प्रशासन की रही हो या आम पब्लिक की रही हो, कुल मिलाकर घटना अत्यंत दुखद है। लेकिन प्रशासन को भी और ज़्यादा चाक चौबंद होना चाहिए था कि पब्लिक के अंदर भी अगर कोई नॉनसेंस क्रिएट हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए थी।